हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिपल इंटीग्रल की बात करेंगे कि कैसे आप लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं 3 क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। हम लोग इनको देखेंगे कि क्या क्या अप्रोच रहती है, आप लोग किस तरीके से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में चेंज करके अपना आंसर निकालते हैं। लास्ट पार्ट में मैंने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के बारे में बता दिया था कि क्या होते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स और कैसे वो ट्रिपल इंटीग्रल के अंदर यूज होते हैं, क्या उसकी लिमिट्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जहां पर आप लोगों के पास फंक्शन कुछ इस तरीके का दिया गया है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस जेड स्क्वायर ओवर द पॉजिटिव ऑक्टेंट स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमें इस चीज का इंटीग्रेशन करना है और जो रीजन है वो है आप लोगों के पास एक स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और साथ में यहाँ पर बात करेगी है पॉजिटिव ऑक्टेंट। अब मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहता हूँ कि चाहे स्टेटमेंट आपके पास कुछ ऐसी लिखी आ जाए चाहे ऐसी लिखी आ जाए, दोनों का मतलब सेम रहता है। अब दोनों का मतलब सेम किस तरीके से रहता है, क्या पूरी पूरी एक्सप्लेनेशन है, समझेगा। जैसा कि लास्ट पार्ट में मैंने एक सम आप लोगों को करवाया था, पॉजिटिव ऑक्टेंट। पॉजिटिव ऑक्टेंट के अंदर हम लोग क्या करते थे, आर की वैल्यू भी कहां से कहां लेते थे, 0 to 1 लेते थे आर की वैल्यू। उसके बाद थीटा की वैल्यू जो थी, थीटा हम हमेशा 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन π/2, और फाई की जो वैल्यू थी वो भी हमने कुछ इसी तरीके से ली थी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम π/2। तो ये पॉजिटिव ऑक्टेंट के लिए आप लोगों की लिमिट जो है वो फिक्स है। और क्यों? क्योंकि यार यहाँ पर ही आप लोगों को अपना आर थीटा और फाई जो है तीनों की तीनों चीजें पॉजिटिव मिलती है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी हो गया अगर आप लोगों के पास ये स्टेटमेंट आ जाए। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट पढ़े, जैसे कि यहाँ पर लिमिट्स के साथ गिवन है, 0 to 1 लिमिट है, 0 to √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 0 to √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और हमें इसको सॉल्व करना है यूजिंग द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो चलो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैं सेकंड अप्रोच सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करता हूँ। तो यार जब भी आप लोगों के पास कुछ ऐसी लिमिट थी, जब भी जैसे x और y के वेरिएबल में है ना, दैट मींस वो z की लिमिट्स हो जाती है। आप लोग जानते हैं कि ये लिमिट्स कैसे निकालते थे, हम इस तरीके से लिखते थे, 0 लेस देन इक्वल टू z, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट जो चीज है वहां पर ये किसकी लिमिट होगी, ये हम कैसे निकालते थे, जब भी हमने ट्रिपल इंटीग्रल निकाला, डबल इंटीग्रल निकाला, हम एक वेरिएबल को 0 पुट कर देते थे, है ना। तो यार मैं थोड़ा सा पहले z वाले को दिखाता हूँ आप लोगों को, फिर मैं रूट ये वाली लिमिट भी आप लोगों को बताता हूँ किसकी आएगी। वैसे तो बहुत क्लियर कट है भाई, ये लिमिट y की रहने वाली है, क्योंकि हम नेक्स्ट स्टेप में z को 0 पुट कर देंगे और इसके बाद वाले स्टेप में हम लोग y को 0 पुट कर देंगे। तो ये वाली लिमिट जो है ये आपके पास x की आ जाएगी। मैं एक बार आप लोगों को प्रूफ भी करके बता देता हूँ। यहाँ पर हम लोग स्क्वेयरिंग करेंगे अगर, तो आप लोग देख सकते हैं, एक तो भाई एक तो ये चीज आ सकती है, और दूसरा जब मैं यहाँ पे इसका स्क्वायर करूँ तो ये बन जाएगा, चलो पहले सेपरेट कर लेते हैं फिर स्क्वायर करते हैं। यहाँ से आ जाएगा जेड स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे तो अंडर रूट कट जाएगा, दैट मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ से अगर मैं बाकी टर्म्स सारी की सारी इधर लेके जाऊं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। तो अब आप क्लियर कट देख सकते हैं, ये जो है ये आप लोगों का क्या है, एक स्फेयर। ठीक है, स्फेयर की इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। साथ ही में यहां पर भी आपके पास क्या हो रहा है, आप लोग सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पार्ट में एक्ट कर रहे हैं, है कि नहीं। पॉजिटिव पार्ट ही तो है, क्योंकि 0 से लेकर आप लोगों की जो लिमिट है वो 1 तक की है। क्लियर? तो यहां से 0 to 1 एक लिमिट आ गई, और ये किस चीज की लिमिट आई है, ये अपने पास z वेरिएबल की लिमिट आई है। अब अगर आप इसी चीज में z को अगर 0 पुट कर देते थे तो आप लोग क्या करोगे, आप लोगों को क्या मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर मैं करूं, एक तो ये चीज आ गई, और y लेस देन इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 0 लेस देन इक्वल टू y, और यहाँ पे आ जाएगा y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 0 लेस देन इक्वल टू y, और यहाँ से आ जाएगा y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसी जगह पे आपका z जो है वो 0 सब्स्टिट्यूट हुआ, तभी तो आप लोगों को ये चीज मिल रही है। तो ये वाली जो लिमिट अपने पास आ जाएगी, ये लिमिट अपनी y की लिमिट आ गई, ये लिमिट अपने पास z की लिमिट आ गई। और अब अगर आप लोग x की लिमिट निकालना चाहते हो, क्या करेंगे आप लोग, y को 0 पुट कर दिया होगा। अगर आप लोग y को 0 पुट करते हैं, आप लोगों के पास ये जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 आ रहा है ना ये। क्लियर? तो अब यही चीज है आपके पास करने वाली। नेक्स्ट बात करेंगे कि पॉजिटिव कैसे आया,
क्योंकि यार सारी की सारी जो लिमिट है 0 से लेकर 1 तक जा रही है, y की लिमिट जो है 0 से लेकर 1 तक जा रही है, x की जो लिमिट है 0 से लेकर 1 तक ही जा रही है। तो इसलिए ये भी जो चीज रिप्रेजेंट कर रही है, ये जो लिमिट्स रिप्रेजेंट कर रही है, ये लिमिट्स पॉजिटिव ऑक्टेंट को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर? अब चलिए शुरुआत करते हैं आगे चलकर। अब जो हम लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ अपना रीजन लिखते हैं कि लिमिट्स लिखते हैं कि क्या आ जाएंगी लिमिट्स। आप लोग जानते हैं कि आपके पास लिमिट क्या आने वाली है फॉर द पॉजिटिव ऑक्टेंट, v इज इक्वल टू द r थीटा और फाई की फॉर्म में होगा, सच दैट r की वैल्यू 0 लेस देन इक्वल टू 1, थीटा की वैल्यू 0 से 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2, और साथ ही में 0 लेस देन इक्वल टू फाई लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2। तो ये हमारे पास आ चुकी है मेन लिमिट्स। अब आप लोग जानते हैं कि आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में जब भी आप लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं, हमें सब्स्टिट्यूशन करते समय क्या चीज सब्स्टिट्यूट करनी होती है। x की जगह पे हम लोग स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की जगह पे इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स हम लोग रखेंगे r sin थीटा cos फाई, और y की जगह पे हम लोग रखेंगे r sin थीटा sin फाई। ये चीजें आ जाएंगी। और साथ ही में जब आप लोग z की बात करेंगे तो z की जगह पे आप लोग लिखते हैं r cos थीटा। तो ये बड़ी बेसिक सी ट्रांसफॉर्मेशन होगी जो हमें लिखनी पड़ती है। और साथ ही में हमें यहाँ पर जैकोबियन को भी लिखना पड़ता है, दैट इज r स्क्वायर sin थीटा। ये फिक्स रहने वाला है जैकोबियन में तो कभी भी कोई चेंजेस नहीं आते। क्लियर? अब अगर आप ये सारी की सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे आप अपने इंटीग्रल के अंदर, आप लोगों को क्या मिलेगा देखिएगा जी। यहाँ पर तो इंटीग्रल आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं रिक्वायर्ड वॉल्यूम या रिक्वायर्ड इंटीग्रल, ठीक है, रिक्वायर्ड इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस, हाँ जी। अब जैसे यार वो फंक्शन कुछ इस तरीके से था, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मैंने लास्ट पार्ट में भी आप लोगों को बताया था कि हम हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह पे हमेशा हम लोग आर स्क्वायर ही सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे फंक्शन के मतलब जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स आर थीटा फाई लिखूंगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर नहीं आएंगे। तो मैं यहाँ पर सीधा ही यहीं पे कर देता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर, ठीक है। ये चीज आ गई यहाँ पे इस तरीके से। साथ ही में और क्या आएगा, क्योंकि बाकी तो कुछ फंक्शन था ही नहीं आप लोगों के पास, अब आएगा आप लोगों का जैकोबियन, दैट इज आर स्क्वायर साइन थीटा, और साथ में क्या आ जाएगा डी आर डी थीटा और डी फाई। अब अगर लिमिट्स को रखें हम, लिमिट्स रख लेते हैं। आर की जो लिमिट्स आएगी 0 to 1 आएगी, थीटा की जो लिमिट्स आएगी 0 to पाई बाय 2 आएगी, और फाई की जो लिमिट्स आएंगी वो 0 to पाई बाय 2 आएगी। नेक्स्ट, अब जब ये सारा लिख लेते हैं हम लोग, लास्ट में हम क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग लिमिट्स को और फंक्शन को एक तरफ इकट्ठा करके लिखते हैं कुछ इस तरीके से ना, कि r इज इक्वल टू 0 to 1, और जितने भी r वाले फंक्शन हैं आप लोगों के पास उनको हम लोग एक तरफ लिख लेते हैं, जैसे 1 माइनस आर स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा r स्क्वायर डी आर, इस तरीके से। नेक्स्ट इनटू, क्योंकि सारा फंक्शन आपके पास जितनी भी लिमिट्स हैं वो सारी की सारी कांस्टेंट लिमिट्स हैं, ठीक है, तो आप लोग इनटू डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। और थीटा की लिमिट्स लिख लेते हैं यहाँ पे 0 to पाई बाय 2 लिख लेते हैं, और जो आप लोगों का फंक्शन है थीटा वाला फंक्शन वो है अकेला साइन थीटा डी थीटा। साथ में फाई की लिमिट लिख लेते हैं, फाई वेरी कर रहा है 0 to पाई बाय 2, और फाई वाला अगर कोई फंक्शन है तो ठीक, वरना नहीं है तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट 1 into डी फाई लिखेंगे, दैट्स इट। अब अगर हमें इनका इंटीग्रेशन करना है, ये इंटीग्रेशन किस तरीके से होगा देखिएगा जी। जो साइन थीटा वाला है यहाँ पर तो आप वेलिस फॉर्मूला लगाना चाहे वेलिस फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहाँ पर भी आप लोगों का इजी है। चलो पहले थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर जोर लगाते हैं। यहाँ पर एक काम कर लेते हैं हम लोग, आर की जगह पे ना एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ साइन, ठीक है, आर की जगह पे मैं साइन टी सब्स्टिट्यूट करना, इससे इंटीग्रेशन का आंसर जो है वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। क्लियर? तो इसलिए मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। आर अगर मेरे पास साइन साइन टी है तो डी आर क्या आ जाएगा, डी आर अपने पास आ जाएगा कॉस टी डी टी आ जाएगा। और अगर मैं लिमिट्स की बात करूं, जैसा आर अप्रोचेस टू 0 कर रहा है तो टी मेरा अप्रोच करेगा 0 को, और अगर आर मेरा अप्रोच कर रहा है 1 को तो टी मेरा यहाँ पर किस चीज को अप्रोच करेगा, पाई बाय 2 को। ये आप बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन है, ये आप लोग जानते होंगे। अब मैं यहाँ पे बस यही चीजें सब्स्टिट्यूट करूंगा और देखता हूँ कि मेरे पास जो फंक्शन बन रहा है वो क्या बन रहा है। दैट इज द लिमिट जो है वो वेरी कर रही है, 0 to पाई बाय 2 वेरी कर रही है,
और साथ में आर स्क्वायर है तो वो तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर टी आ जाएगा, ठीक है। और 1 माइनस अंडर रूट है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी आ गया, और डी आर की जगह पे हम लोग लिख देंगे कॉस टी डी टी इंटू, ये अभी हमने इंटीग्रेशन इसकी करी नहीं है तो मैं इसीलिए इसको एज इट इज लिख रहा हूँ, थीटा इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा डी थीटा, और साथ ही में यहाँ पे आ जाएगा 5 वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 1 डी फाई। अभी मैंने इंटीग्रेशन करी नहीं है, मैं सबकी जो इंटीग्रेशन करूंगा ना वो एक साथ ही करूंगा, और आप भी पेपर में ये चीज ध्यान रखना कि जब भी आप लोगों को इंटीग्रेशन करनी पड़े वो एक साथ ही करें। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा 0 टू पाई बाई 2, ये बन गया अपना साइन स्क्वायर टी, और यहाँ आ जाएगा देखिएगा ये आएगा सबसे पहले तो कॉस स्क्वायर टी, और यहाँ मिल जाएगा कॉस टी डी टी, साथ में ये चीज तो एज इट इज आ गई, थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 साइन थीटा डी थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा 5 वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 1 डी फाई। ये सारी चीजें होने के बाद देखना ये कॉस स्क्वायर टी और ये कॉस टी जो है ये अपना कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वो अंडर रूट के अंदर है, कॉस स्क्वायर टी का कॉस रह जाएगा, इसलिए मैं इनको काट सकता हूँ। दैट इज, अब जो लास्ट फंक्शन बचा मेरे पास जिसकी हमें इंटीग्रेशन करनी है वो आप लोगों के पास है 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर टी डी टी इंटू थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 साइन थीटा डी थीटा, और 5 वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 1, ठीक है। ये चीज बची। अब कोई बच्चा ऐसा ना हो कि भाई वो साइन और साइन को इनको मल्टीप्लाई करा दे, ऐसा कुछ नहीं करना, क्योंकि ये दोनों चीजें जो है ये अलग अलग है, ठीक है ना, बिल्कुल अलग अलग है। यहाँ पे वेरिएबल टी है, यहाँ पे वेरिएबल थीटा है, तो ये दोनों चीजें अलग अलग है, इनको कुछ भी हमने नहीं करवाना, मल्टीप्लाई नहीं कराना, हमें इंडिविजुअल इनका आंसर लिखना है। अगर मैं वेलिस फॉर्मूला आप लोगों को फिर से बताऊं, साइन स्क्वायर टी का आंसर क्या आएगा वेलिस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, हम लोग यहाँ पे लिखते थे 2 लिखते थे, साथ ही में 2 लिखने के साथ साथ ऊपर एक कम हो जाता है, और बाद में इसके बाद तो कुछ आएगा ही नहीं, और लास्ट में जो चीज आएगी यहाँ पे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पावर जो है वो इवन है, इवन पावर के लिए हम लोग यहाँ पे इंटू कर देते हैं पाई बाई 2। नेक्स्ट साइन थीटा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर सिर्फ इसका जो इंटीग्रेशन आ जाएगा वो 1 ही आ जाएगा, और इंटू पाई बाई 2 तो यहाँ पे मिलेगा ही नहीं, और यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये इस चीज का इंटीग्रेशन कराया मैंने, और ये इस चीज का इंटीग्रेशन, ये इस चीज का इंटीग्रेशन, ठीक है। ये इंटीग्रेशन है इन चीजों की। वेलिस फॉर्मूला अगर नहीं पता पिछला पार्ट देख लेना, वहां पर आप लोगों को दिख जाएगा, पूरी पूरी प्लेलिस्ट मैंने रखी है। तो यहाँ पे अपना आंसर आया पाई बाई 4 इंटू 1 इंटू पाई बाई 2, दैट इज पाई स्क्वायर बाई 8। तो ये रहा अपना आंसर करेक्ट, क्लियर। बड़ा इजी सम है, बट एक बार आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खूब सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसके बाद अब मैं आप लोगों को एक नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ जो थोड़ा सा स्पेशल टाइप का होता है, और इसमें भी हमने काम कुछ ऐसा ही करना है, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। एक ही करूंगा ऐसा सम, फिर एक और चीज आप लोगों को प्रूफ करके बताऊंगा कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी आप लोग चेंजिंग द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के साथ कर सकते हैं। मैंने उसके ऊपर एक पार्ट बनाया था, पहले आप लोग ये सम समझ लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि ये सेकंड क्वेश्चन है, मैं एक बार चेक कर लूं कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना अच्छे से। हाँ वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमें इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट ट्रिपल इंटीग्रल ही है यहाँ पे भी, और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, कुछ ऐसा सम। और जो लिमिट्स है वो डी एक्स डी वाई और डी, मतलब वेरिएबल जो है वो डी एक्स डी वाई डी जेड है, और ओवर द रीजन बाउंडेड बाय एलिप्सॉइड। अब मैं आप लोगों को एलिप्सॉइड की इक्वेशन दे रहा हूँ। आप लोगों ने मेरे से समझा था कि एलिप्सॉइड कैसा होता है, क्या उसकी इक्वेशन होती है, क्या उसका वॉल्यूम होता है। हमने ऑलरेडी पहले पार्ट्स में इसको निकाल लिया था, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू द 1, ठीक है। ये इक्वल टू द 1 है, सिर्फ और सिर्फ इक्वल टू द 1। अब ऐसे क्वेश्चन में हम लोग काम क्या करते हैं, सीधा ही कन्वर्ट नहीं कर देते, सीधा ही एक्स बाय ए को कुछ ऐसा नहीं करना, सीधा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में नहीं चेंज करना, मतलब ये कहने का मतलब है, ठीक है। चेंज तो करना है लेकिन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में नहीं चेंज करना, सिंपल, बड़ा सिंपल सी कन्वर्जन करनी है। देखना एक्स अपॉन ए जो है
आप लोग इसको कैपिटल एक्स मान लो, ठीक है, एक्स अपॉन ए कैपिटल एक्स मान लिया। ऐसे ही सेम वाई अपॉन बी जो था उसको कैपिटल वाई मान लो, और ऐसे ही जो जेड अपॉन सी है उसको आप लोग मान लीजिएगा जेड, ठीक है, कैपिटल जेड। और अगर आप लोग यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करते हैं, डीएक्स निकालते हैं, आप एक और काम कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स ऐसा भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू बी वाई भी लिख सकते हैं, और z इज इक्वल टू सी जेड भी लिख सकते हैं ऐसा। अब अगर आप लोग इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आप लोगों को डेरिवेटिव करने पे क्या मिल जाएगा, dx इज इक्वल टू ए डी एक्स, ठीक है, ये इस तरीके से मिल जाएगा क्योंकि a तो आप लोगों का कांस्टेंट रहने वाला है, और dy के अकॉर्डिंग ये मिल जाएगा b dy, और z के अकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगा dz इज इक्वल टू c dz। कुछ इस तरीके से ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएगी। अब ओवर द स्फीयर कर रहे थे, देखना ओवर द स्फीयर में कन्वर्ट हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, जैसे आप लोगों का यार ये जो रीजन बाउंडेड था वो था विद द एलिप्सॉइड, अब ये ओवर द स्फीयर हो जाएगा। किस तरीके से, मैं अगर अपने इंटेग्रल को रखूं, हमें इंटेग्रल क्या हमारा देयरफॉर जो हमारा इंटेग्रल है वो क्या बन जाएगा, देखिएगा जी, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, ये देखना 1 माइनस एक्स अपॉन ए, तो मेरा कैपिटल एक्स था तो एक्स अपॉन ए का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे ही सेम चीज ये बन जाएगी और ये बन जाएगी, और यहाँ पर साथ में क्या आ जाएगा, डी एक्स डी वाई डी जेड की जगह पे ए डी एक्स ये चीज मिल गया, बी डी वाई ये चीज आ जाएगा, और सी डी जेड ये चीज आ जाएगा। क्लियर। ओवर द रीजन, मैं यहाँ पे ओवर द रीजन भी लिख देता हूँ, रीजन बाउंडेड बाय देखना x अपॉन a को तो हम लोग कैपिटल x रख रहे हैं ना, तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ऐसे ही वाई स्क्वायर बन जाएगा, जेड स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू द 1। ये इस तरीके से सफेयर में भी चेंज हो गया। अब अगर ये चीज सफेयर में चेंज हो गई है तो अब आप लोगों को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स लगाने पड़ेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना अकॉर्डिंग टू द कैपिटल एक्स लगाने हैं, नॉट फॉर द स्मॉल एक्स, क्योंकि कैपिटल एक्स वाली जो चीज है वो आप लोगों की सफेयर बन रही है ना, सफेयर की इक्वेशन बन रही है, तो हम तो इसके अकॉर्डिंग अपना स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में चेंज करेंगे। मतलब जो सब्स्टिट्यूशन होगी अकॉर्डिंग टू द स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स वो इस तरीके से हो जाएगी, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू द आर साइन थीटा कॉस फाई, ये चीज एज इट इज रहेगी, ठीक है ना। और नेक्स्ट कैपिटल वाई इज इक्वल टू द आर साइन थीटा साइन फाई, और कैपिटल Z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, और जो जैकोबियन है यहाँ पर भी आप लोगों को जैकोबियन भी सिंपल वही मिलेगा, आर स्क्वायर साइन थीटा, ये चीज इस तरीके से चलेगी। अब यहाँ पर कुछ ऐसी बात तो कर ही नहीं गई थी, पॉजिटिव ऑक्टेंट भी नहीं बोला गया था, ना ही आप लोगों के पास लिमिट जो थी वो 0 से स्टार्ट हो रही थी। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि इनकी जो लिमिट्स रहती है वो फिक्स रहती है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अपने पास जो आर की वैल्यू आएगी या लिमिट्स जो आएगी सारी की सारी जितनी भी आएगी वो मैं सारी की सारी लिख देता हूँ, ठीक है। तो रीजन की बात कर ले, अगर रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, रीजन ऑफ द इंटीग्रेशन जिसकी हमने करना है फाइंड, वॉल्यूम फाइंड करनी है आर थीटा और फाई की फॉर्म में जो है, सच दैट देखो जो बाकी के जैसे कि फाई वाला, मैं सबसे पहले फाई वाला लिखता हूँ। फाई वाले की आप लोगों को याद है, आप लोगों का फाई 0 to 2 पाई लाई करता है। उसके बाद थीटा वाला, थीटा कहां से कहां तक होता है, थीटा की लिमिट्स भी फिक्स है, 0 to पाई रहेगी। अब जब आर की बात करेंगे ना, आर आप लोगों का देखो स्फीयर का जो रेडियस है ये कितना है, ये 1 था ना, तो ये हमारा 1 तक जाए। क्लियर। अब अपनी वैल्यूज को रखते हैं अपने इंटीग्रल के अंदर, जो कि आप लोगों को मिलेगा, क्या देखना जी, i इज इक्वल टू, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ सो दैट आप लोग विजिबल हो जाए, इसके अकॉर्डिंग मैं अपना इंटीग्रल लिखूंगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। सो i इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल 1 अंडर रूट, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस, ये देखो अगर आप लोग यहाँ से माइनस को कॉमन निकालेंगे तो ये चीज आप लोगों की प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको आप लोग 1 ना कंसिडर करना कभी भी। मैंने आप लोगों को बताया हमेशा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हमेशा आप लोगों के पास आर स्क्वायर ही सब्स्टिट्यूट होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर, ये चीज आ गई। साथ में ए बी सी, ये तो कांस्टेंट है, ये तो मैं बाहर ही लिख लेता हूँ ए बी सी, और डी साथ में जैकोबियन आ जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा, और साथ में ये डी एक्स डी वाई डी जेड, इनका तो ऑलरेडी कन्वर्जन हो ही गया ना, यही तो जैकोबियन में कन्वर्ट हो गया, तो ये आ जाएगा डी आर डी थीटा और डी फाई। तो इस तरीके से यहाँ पे ये चीज बनेगी आप लोगों के पास। क्लियर।
अब जो लिमिट्स है, लिमिट्स की भी बात कर लेते हैं। आर हमारा वेरी कर रहा था 0 to 1, ये रही लिमिट्स। थीटा जो था, थीटा वेरी कर रहा था आप लोगों का 0 to पाई, और फाई जो था, फाई वेरी कर रहा था 0 to 2 पाई। देखिएगा इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादातर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमेशा हम लोग ऐसा ही सीक्वेंस रखते हैं, आर पहले लिखते हैं, थीटा फिर लिखते हैं, फिर फाई लिखते हैं। तभी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि आप लोगों के पास आर की लिमिट कहाँ से कहाँ है, थीटा की लिमिट और फाई की लिमिट। अगर आप लोग उल्टा उल्टा भी लिख देना, बट ये चीज जरूर मेंशन कर देना कि भाई साहब ये हमारी लिमिट आर की है और फिर ये थीटा और ये फाई, ठीक है। जैसे मर्जी लिख सकते हो, बस ये मेंशन जरूर करना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे हम लोग यहाँ पे सेपरेट करने का। एबीसी तो एक तरफ हो ही गया, बिल्कुल ही बाहर ही है ये। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले हम लोग आर वाली लिमिट्स लिख लेते हैं, जो कि आर अपना था 0 to 1। इसमें आर वाला फंक्शन जो है 1 माइनस आर स्क्वायर, साथ में आ जाएगा इनटू आर स्क्वायर, और यहाँ इंटीग्रेशन आ जाएगी डी आर की, इनटू यहाँ पे थीटा वाला फंक्शन लिख लेते हैं, थीटा वेरीज फ्रॉम, चलो फाइव लिख दिया तो फाइव वाला फंक्शन लिख लेते हैं, फाइव वेरीज फ्रॉम 0 to 2 पाई। फाइव वाला तो कोई फंक्शन नहीं है तो बस डी फाइव लिख लेंगे। साथ में यहाँ पे थीटा वाला फंक्शन लिख लेते हैं, थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to पाई, और थीटा वाला फंक्शन क्या है, साइन थीटा ही है, साइन थीटा डी थीटा। बस ये चीज बनी। अब हमें इनका इंटीग्रल करना है। देखिएगा यहाँ पर भी जब आप लोगों को आर स्क्वायर वाला, जो आर वाला कन्वर्जन करना ना, उसके लिए भी हमें सेम सब्स्टिट्यूशन करनी ही पड़ेगी, क्योंकि फॉर्मेट ही कुछ ऐसा है। तो यहाँ पर अगर मैं आर की जगह पे साइन टी सब्स्टिट्यूट कर दूं, डी आर मेरे पास फिर से यहाँ मिल जाएगा, कॉस टी मिल जाएगा। और अगर मैं लिमिट्स की बात करूं, आर अगर अप्रोच कर रहा है 0 को तो टी अप्रोच करेगा 0 को, और अगर मेरा आर अप्रोच कर रहा है 1 को, 1 है अपर लिमिट, तो टी मेरा अप्रोच करेगा यहाँ पे पाई बाय 2। ये सारी की सारी लिमिट्स हम लोग यहाँ पे अपने आंसर में रखते हैं, लिमिट्स में फंक्शन में रखते हैं, देखते हैं क्या हमें मिलेगा। तो यहाँ आ गया आर की जो लिमिट है, आर नहीं अब टी लिखेंगे, टी वेरीज फ्रॉम 0 to पाई बाय 2, और यहाँ पे मिल जाएगा अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर है तो ये मिल जाएगा साइन स्क्वायर टी, और आर स्क्वायर है वहां पे भी हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर टी। साथ में डी आर है तो डी आर की जगह पे हम लोग लिख लेंगे कॉस टी डी टी। ये एक आ गया इनटू। अब यहाँ पे तो हमने कोई कन्वर्जन करी नहीं है, दैट इज फाइव विल वेरी फ्रॉम 0 to 2 पाई, और यहाँ पे हम लोग इसको 1 और डी फाइव ही लिखते हैं, एज इट इज ही लिखते हैं। साथ ही में यहाँ पर भी मैं इसको भी एज इट इज लिखता हूँ, क्योंकि अभी मैं इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूँ। थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to पाई, और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा डी थीटा, ये चीज। नेक्स्ट स्टेप करते हैं यहाँ पे, ये चीज हमें मिल जाएगी। ए बी सी तो बिल्कुल ही बाहर है सबके, देख लेते हैं यहाँ पे कितना मिलता है। टी वेरी कर रहा है अपना 0 to पाई बाय 2, पाई बाय 2, हाँ। यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर टी है तो कॉस स्क्वायर टी मिल जाएगा, कॉस टी मिल जाएगा। यहाँ पे ये चीज हमें कॉस टी मिल जाएगी, और यहाँ पे ये साइन स्क्वायर टी, और साथ में ये वाला कॉस टी जो था ये कॉस टी लिख देते हैं, और ये डी टी इनटू यहाँ आ जाएगा 5 वेरीज फ्रॉम 0 to 2 पाई, फंक्शन तो 1 है यहाँ पे डी फाइव, इनटू ये आ जाएगा थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to पाई साइन थीटा डी थीटा, ये चीज। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर कर लूं मैं यहाँ पे, वैसे मैं ऊपर वाले स्टेप पे ही सिंप्लीफाई कर सकता था, बट फिर भी कुछ बच्चों के लिए मुझे यहाँ पे करना पड़ता है। तो ये मेरे पास बन गया टी इज इक्वल टू 0 to पाई बाय 2, कॉस टी इंटू कॉस टी, ये तो कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा। तो आप लोगों के पास इसका फंक्शन जो बन गया है वो कुछ यू बन गया, ठीक है। ये चीज आप लोगों के पास मिल गई। साथ में इनटू यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं अगले स्टेप पे वैसे भी इंटीग्रेशन करने वाला हूँ। 5 वेरीज फ्रॉम 0 to 2 पाई, यहाँ आया 1 और ये आया डी फाइव, और साथ में यहाँ पे आया अपने पास। अच्छा यहाँ पे एक और चीज कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे वेलिस फॉर्मूला ही लगाना है। अगर आप लोग वेलिस फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते यहाँ पे, कोई बात नहीं, हम लोग सिंपल इंटीग्रेशन भी कर देंगे। चलो इस बार सिंपल इंटीग्रेशन के साथ भी कर देता हूँ, क्योंकि अब मैंने चेंज करा नहीं है, क्योंकि वेलिस फार्मूला के अंदर हमेशा यहाँ पे लिमिट पाई बाय 2 होनी चाहिए। आप लोग इस चीज को जानते हैं, तभी मैंने यहाँ पे अभी कन्वर्जन करी नहीं है, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट ही करूंगा अपने सिंपल इंटीग्रेशन के साथ, जैसे हम लोग करते हैं ना छोटी क्लासेस में, वैसे ही करेंगे। तो ये आ जाएगा एबीसी। लेकिन इसके लिए मुझे लगता है कि वेलिस फॉर्मूला हमें लगाना चाहिए। वेलिस फॉर्मूला कैसे लगेगा, सबसे पहले तो भाई इस 2 के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर को कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में क्या आता है, दोनों का प्लस आता है, तो पहले 1 बाय ये 4 आ गया, फिर 2 कम हो जाएंगे 4 में से, तो ये आपको 2 मिल जाएगा, और फिर 2 में से 2 कम कर दोगे, वो तो हमने करना ही नहीं है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 1 into 1, और साथ में एक चीज हम लोग ऐड करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, दैट इज अ पाई बाय 2।
क्यों आया? क्योंकि दोनों की दोनों पावर जो है वो इवन पावर है, ठीक है। तो ये बड़ा इजीली हो जाता है वैल्यूज फॉर्मूला के साथ। नेक्स्ट, जब आप लोगों के पास 1 है तो 1 के लिए आंसर क्या आने वाला है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आ जाएगा, 2 पाई माइनस 0 आ जाएगा। और अगले केस में साइन की इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं क्या होती है? माइनस कॉस थीटा, और लिमिट वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई। ये इस तरीके से आप लोगों को मिल जाए। अब कोई चीज अगर है कट होती है, कट कर दीजिएगा, अगर नहीं कट होती तो कोई बात नहीं। यहाँ पर मिल गया पाई, और यहाँ पर हमें मिल गया ये 4 इंटू टू इंटू टू 16, यहाँ पे आ गया 2 पाई, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा देखिएगा जी, माइनस कॉस पाई, तो -1 -1, ये इस तरीके से हमें चीज मिलेगी, ठीक है। ये जस्ट लिमिट ही सब्स्टिट्यूट करिए और कुछ नहीं करा, माइनस को बाहर रखा है और कॉस के अंदर मैंने जस्ट अपनी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करा। ऐसा करने से ये 2 और ये 16 कट गया मेरा 8 के ऊपर, ये आ गया ए बी सी, पाई इंटू पाई मुझे पाई स्क्वायर मिल जाएगा, पाई स्क्वायर बाय 8 मिल जाएगा, साथ में यहाँ पे मुझे इंटू 2 मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से अपना आंसर आने वाला है। इसके बाद लास्ट में 2 और 8 भी अपना कट हो जाएगा, 4 के ऊपर ये कट हो जाएगा, ठीक है। सो फाइनल आंसर जो है अपना वो आ गया पाई स्क्वायर बाय 4 ए बी सी। सो दिस इज माई करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सम भी समझ में आया होगा, बड़े बड़े सम होते हैं इसके, बट बहुत अच्छे से अगर आप लोग करेंगे ना, अगर आप लोग वेलिस फॉर्मूला के साथ वाकिफ हो जाएंगे तो आप लोगों को ये क्वेश्चन हमेशा फुल मार्क्स देकर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट कंसेप्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जिसमें हम लोग वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर भी निकालेंगे, बट यूजिंग द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, अब ये चीज बड़ी इजी है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर निकालना, बट स्टिल कभी कभी पेपर में अगर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना आ जाए सीधा, तो सीधा भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर आप लोग यूजिंग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहो तब भी निकाल सकते हो। तो थर्ड क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू द आर स्क्वायर, ठीक है। पेपर में आर स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अब यार यहाँ पर तो ऑलरेडी सफेयर ही है, ठीक है ना, सफेयर ही है, और सफेयर तो पूरा पूरा ही हम करेंगे, 0 टू पाई तो करेंगे नहीं, मतलब हाफ तो लेंगे ना, पॉजिटिव ऑक्टेंट तक तो लेंगे नहीं, पूरा पूरा कंप्लीट आएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट कन्वर्जन अपना करना स्टार्ट करते हैं। रीजन जो आ जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, रीजन ऑफ द इंटीग्रेशन क्या आएगा? रीजन देखना, r इज इक्वल टू या v इज इक्वल टू r थीटा और फाई सच दैट, देखिएगा फाई की लिमिट तो भाई पूरा पूरा, क्योंकि पूरा सफेयर बात कर रहे हैं तो 0 टू 2 पाई, थीटा की लिमिट्स आप लोगों के पास क्या आएगी? 0 थीटा और लेस देन है 2 पाई, और 2 पाई नहीं पाई, और r की जो लिमिट आएगी यहाँ पे क्या आएगी? 0 लेस देन इक्वल टू कितना रेडियस है? r ही रेडियस है, अच्छा r रेडियस है, एक काम कर लेते हैं, इंस्टेड ऑफ r हम लोग a स्क्वायर लिख लेते हैं, सो दैट कोई परेशानी ना हो, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ जाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा रेडियस चेंज करा है, ए स्क्वायर की टर्म में लिख रहा हूँ, 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू a, इस तरीके से, क्लियर। और जो कन्वर्जन होगी, पोलर कोऑर्डिनेट जो लिखे जाएंगे वो लिखे जाएंगे x इज इक्वल टू द r साइन थीटा कॉस फाई, y इज इक्वल टू r साइन थीटा साइन फाई, और z इज इक्वल टू r कॉस थीटा, और साथ में आ जाएगा जैकोबियन अपना, तो जैकोबियन क्या था? r स्क्वायर साइन थीटा। अब अगर आप लोग वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, स्फीयर की वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, यू नो वेरी वेल दैट वॉल्यूम ऑफ द इंटीग्रेशन, वॉल्यूम ऑफ द इंटीग्रेशन, उसके अंदर कोई भी फंक्शन होता नहीं है, ठीक है ना, कोई भी फंक्शन नहीं होता, सिर्फ 1 लिखा होता है, हमें 1 dx dy dz ये लिखा होता है, और साथ में यहाँ पे अपने पास इसकी इक्वेशन हो जाएगी, क्योंकि हमने इसके अराउंड करना है, लेस देन इक्वल टू 1 नहीं, इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये इस तरीके से होने वाला है ना। तो अगर आप लोग इस इंटीग्रल को कन्वर्ट करें अपने आर थीटा और फाई की फॉर्म में, ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, यहाँ पे एक लिमिट आ जाएगी आर की जो वेरी करेगी 0 टू ए, एक लिमिट आ जाएगी थीटा की जो वेरी करेगी 0 टू पाई, और एक लिमिट आ जाएगी फाई की जो वेरी करेगी 0 टू 2 पाई। फंक्शन तो आप लोगों के पास 1 नहीं है, तो 1 का 1 आ जाएगा, dx dy dz यही चीज तो है जो हमेशा आप लोगों की कन्वर्ट होती है उसमें, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा और डी फाई, यही चीज तो होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे dx dy dz की जगह पे हम लोग लिख देते हैं आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा और डी फाई, ठीक है, इस तरीके से लिख देते हैं। चलिए अब अगर आप लोगों को सॉल्व करना है, सॉल्व करना शुरू करते हैं हम लोग। हमारे पास जो इंटीग्रल है, जो
वॉल्यूम है ना, इंटीग्रेशन का जो काम है, वॉल्यूम जो है वो आप लोगों के पास है, वॉल्यूम इज इक्वल टू, जो चीज आप लोग आर को दे सकते हैं आप लोग आर आर की लिमिट्स को दे दीजिएगा। जैसे आर विल वेरीज फ्रॉम 0 टू ए, आर का फंक्शन एक ही पड़ा आर स्क्वायर, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है डी आर के साथ। थीटा, थीटा वेरी कर रहा है 0 टू पाई, थीटा वाला फंक्शन एक ही है, दैट इज अ साइन थीटा, और यहाँ पे डी थीटा भी आ जाएगा भाई, डी थीटा। और साथ में यहाँ पे फाइव वाला जो फंक्शन है वो वेरी कर रहा है 0 टू 2 पाई, फाइव वाला तो कोई फंक्शन ही नहीं है तो वहां पे हम 1 लिख लेंगे। अब इंटीग्रेशन करते समय बहुत ध्यान रखना कि प्लस और माइनस की मिस्टेक ना करना, क्योंकि साइन थीटा के केस में हम हमेशा मिस्टेक कर जाते। तो यहाँ पे आर क्यूब बाय 3 सबसे पहले तो ये आया, और लिमिट वेरी करके 0 टू ए इंटू साइन थीटा की इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर भी लिमिट वेरी करेगी 0 टू पाई, और यहाँ पर तो वैसे ही 1 है, 1 की इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये हो जाएगी। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा अपना आंसर, ये मिल जाएगा ए क्यूब बाय 3 माइनस 0 इंटू माइनस, ये आया -1 इंटू 2 पाई, ये चीज बन गई। तो यहाँ से मिल गया ए क्यूब बाय 3 इंटू ये मिल गया 2 मिल जाएगा, और यहाँ पर भी मुझे 2 पाई मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो अपना आंसर आ गया वो आ गया 4 पाई बाय 3 ए क्यूब। और वैसे भी यही तो आप लोगों का आंसर होता है, 4 बाय 3 पाई आर क्यूब, यही तो आप लोगों के पास वॉल्यूम आती है। अब यहाँ पे अगर रेडियस की वैल्यू मैं ए लिखूंगा तो ए के अकॉर्डिंग अपना वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये बहुत ही इजी सम हो जाता है जब भी आप लोग किसी भी सम को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर लेते हैं, बहुत इजी हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद आज के लिए तो बहुत है, हाँ इस वीडियो के लिए तो बहुत है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों के लिए कुछ और इंपॉर्टेंट सम्स लेकर आऊंगा जो कि हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बहुत अच्छे आप लोगों के एग्जाम होंगे अगर आप लोग मेरी ये सारी की सारी प्लेलिस्ट जो है देखकर जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, हैव अ वेरी गुड डे जी, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।